लेजर का सेकंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे अपने क्वेश्चन नंबर 2 का जर्नल एंट्रीज पास कर लिए थे। आज अपने को लेजर अकाउंट्स बनाना है। तो टोटल अपना 10 लेजर अकाउंट बनेगा। सबसे पहला लेजर अकाउंट जो अपना बनेगा दैट इज कैश अकाउंट। हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करना। चलो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैश अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो और अमाउंट। ऊपर में डेबिट और क्रेडिट लिख देना, नहीं तो मार्क्स कटेगा। ये मेरा डेबिट साइड हो गया और ये मेरा क्रेडिट साइड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला अपना एंट्री क्या है। तुम लोग अपना जर्नल एंट्रीज देखो, हम बार बार ऊपर स्क्रॉल नहीं करेंगे, नहीं तो वो प्रॉब्लम होता है फिर। सबसे पहला अपना जर्नल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितना से डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट, 1 लाख रुपया से। तो डेबिट साइड में हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में 1 लाख लिख देंगे, 1 लाख रुपीज लिख दिए। और हम लोग पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे साइना, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे अपने, टू कैपिटल अकाउंट। देखो तुम्हारा जर्नल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ, ये 1 लाख है मेरा। तो हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट की, ये डेबिट साइड है ना, कैश अकाउंट को हम लोग 1 लाख से डेबिट कर दिए। अब हम लोग लिखेंगे क्या, इसका उल्टा वाला, टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट, समझ में आया। कैश अकाउंट अपना थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो कैश अकाउंट के लिए तुम लोग को स्पेस छोड़ना पड़ेगा। चलो कैश अकाउंट के लिए जगह छोड़ दो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम शुरू में नहीं करवाता है, हम थोड़ा सा जगह छोड़ रहे हैं। दूसरा अकाउंट हम बना रहे हैं, दूसरा अपना कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। दूसरा मेरा बनेगा कैपिटल अकाउंट। तो मेरा पहला जर्नल एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। साइना एकदम ध्यान दो, अपना पहला जर्नल एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो डेबिट हो रहा था 1 लाख रुपया से, वो तो अपने देख लिए। क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में भी अपने को पोस्टिंग करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट कितना से क्रेडिट हो रहा है, 1 लाख रुपीज से क्रेडिट हो रहा है ना। और लिखेंगे क्या उस, बाई कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। समझ में आया। अच्छा, अपने को सब में डेट दिया हुआ है क्या, हाँ अपने को डेट दिया हुआ है, राइट। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री का डेट क्या था अपना, April 1। तो यहाँ पे तुम लोग को डेट लिखना पड़ेगा, प्रॉपर डेट के साथ लिख करो। इसको भी हम ठीक कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिख रहे हैं बाई कैश अकाउंट, और यहाँ पे हम डेट लिख रहे हैं April 1। हम वापस से हेडिंग नहीं दे रहे हैं, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, यहाँ पे भी डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। ठीक है, तो पहला एंट्री हो गया मेरा। कैश अकाउंट में भी हम लोग इफेक्ट दे दिए और कैपिटल अकाउंट में भी हम लोग इफेक्ट दे दिए। मेरा दूसरा जर्नल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। मेरा दूसरा जर्नल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम लोग को बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, हम लोग बैंक अकाउंट खोलेंगे। चलो बैंक अकाउंट खोल लो, बैंक अकाउंट। साइना क्या लिखेंगे बताओ, डेबिट क्रेडिट बस मत भूलना तुम लोग। बैंक डेबिट हो रहा है, कितना से डेबिट हो रहा है, 70,000 से। तो डेबिट साइड में जो अमाउंट वाला कॉलम है हम लोग उसमें 70,000 लिखेंगे। बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट किए 70,000 से। अब पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, टू व्हाट, टू टू कैश। और हम लोग का डेट क्या है, April 2। बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए, ठीक है फाइन। अब हम लोग कौन से अकाउंट में जाएंगे वापस, कैश अकाउंट में जाएंगे। तो कैश अकाउंट हम लोग वापस से खोलेंगे कि मेरा खुला हुआ है, कैश अकाउंट तो खुला हुआ है। यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है, 70,000 से क्रेडिट हो रहा है।
70,000 से क्रेडिट हो रहा है और हम लोग पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। डेट दे देना, डेट क्या हो जाएगा, April 2। ठीक है, तो अपना 2 ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग अच्छे से हो गया है। ठीक है, April 3 में आ जाओ। मेरा जर्नल एंट्री क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। तो हम लोग को परचेजेस का भी एक नया लेजर अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, परचेजेस का भी हम लेजर अकाउंट खोल देते हैं। तुम लोग फॉर्मेट बनाओ, परचेजेस अकाउंट। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश अकाउंट, है ना। हम लोग परचेजेस अकाउंट को क्या करेंगे, 5,000 से डेबिट करेंगे, ये परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। और हम लोग क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में किसके कारण परचेज डेबिट हो रहा है, कैश के कारण, तो टू कैश अकाउंट। ग्रुप समझ आ रहे हैं। April 3, अब कहाँ जाएंगे, परचेजेस अकाउंट को तो डेबिट कर दिए, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट को 5,000 से क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, 5,000 से क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। और क्या लिखेंगे अपने इधर, बाई परचेजेस, बाई परचेजेस अकाउंट। मेरा डेट क्या हो जाएगा, April 3। क्लियर हो रहा है। April 4 में आ जाओ। जर्नल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितना से डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट, 1,000 से। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट किए 1,000 से, इधर क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। डेट क्या हो जाएगा, April 4। ठीक है ना। तो कैश अकाउंट को तो हम लोग डेबिट कर दिए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, बैंक अकाउंट में जाएंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट को अपने 1,000 से क्रेडिट करेंगे और क्या लिखेंगे इधर, बाई कैश अकाउंट। डेट क्या हो जाएगा, April 4। अगर डेट दिया हुआ रहेगा तो डेट लिखना है अपने को, नहीं दिया हुआ रहेगा तो नहीं लिखेंगे, सिंपल सा बात है। फिर April 13 में आ जाओ। April 13 का जर्नल एंट्री साइना क्या लिखी हो, जर्नल एंट्री मेरे को बताओ। ठीक है, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कृष्णा कौन था, डेटर था, इसलिए वो डेबिट हुआ है, राइट। तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये दोनों का ही क्या है, मेरे को लेजर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि लेजर अकाउंट खुला नहीं है अभी तक। तो चलो लेजर अकाउंट खोलते हैं अपने, कृष्णा अकाउंट और एक तो सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या है, कृष्णा अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड है ना, ये सब डेबिट साइड है और ये सब क्रेडिट साइड है। तो कृष्णा अकाउंट को अपने को डेबिट करना है, कितना से डेबिट करना है, 1,500 से। लिखेंगे क्या पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, कृष्णा अकाउंट किस लिए डेबिट हो रहा है, किसके कारण, सेल्स के कारण। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। अब ये डेट क्या दिया हुआ है, April 13। अब क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट में जाएंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, 1,500 से क्रेडिट हो रहा है सेल्स अकाउंट। और हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बाई कृष्णा अकाउंट, बाई कृष्णा अकाउंट। डेट है April 13। क्लियर, April 13 तक हो गया है। April 20 में आ जाओ। April 20 में क्या बोल रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट 2,250 टू श्याम अकाउंट 2,250। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है 2,250 से, तो परचेजेस अकाउंट मेरा खुला हुआ है ना। तो परचेजेस अकाउंट 2,250 से खुला, हम लोग डेबिट करेंगे यहाँ पे। वापस से अपने को परचेजेस अकाउंट को ओपन करने का जरूरत नहीं है। साइना क्या लिखेंगे यहाँ पे अपने, टू व्हाट, टू टू श्याम अकाउंट। April 20। अब श्याम अकाउंट अपने को खोलना पड़ेगा क्योंकि श्याम अकाउंट अभी तक खुला हुआ नहीं है।
चलो श्याम अकाउंट अपने खोलते हैं। श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट को क्या करना पड़ेगा अपने को? 2250 से क्रेडिट करना पड़ेगा। 2250 से अपने क्रेडिट करेंगे। हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं 2250 से। और क्या लिखेंगे ध्रुव इधर अपने? बाई क्या? क्यों? अप्रैल 20 कर रहे हैं। हाँ, श्याम अकाउंट के अंदर क्या लिखेगा इधर? बाई परचेजेस अकाउंट, बाई परचेजेस अकाउंट अप्रैल 20th, है ना? यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब अप्रैल 24 का जर्नल एंट्री बताओ मेरे को। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे साइना अपने? कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे अपने? हाँ, ठीक है। अप्रैल 24 हम लोग डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को 1500 से, है ना? और यहाँ पे लिखेंगे टू कृष्णा अकाउंट, टू कृष्णा अकाउंट। तो कैश अकाउंट को अपने डेबिट कर दिए। अब कृष्णा अकाउंट में जाएंगे अपने। कृष्णा अकाउंट अपना खुला हुआ है। कृष्णा अकाउंट को अपने को क्रेडिट करना है 1500 से। 1500 वाला जो अमाउंट है वो अपने कॉलम मैंने अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे क्रेडिट साइड में। तो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? बाई व्हाट? बाई कैश अकाउंट। और डेट मेरा क्या हो जाएगा? अप्रैल 24, अप्रैल 24। ठीक है। अब अप्रैल 28 तुम लोग को ध्यान से देखना है। श्याम अकाउंट डेबिट हो रहा है 2250 से, टू कैश अकाउंट 2150, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100। तुम डिस्काउंट अलाउड बोल रहा था ध्रुव, डिस्काउंट अलाउड तो है ही नहीं, यहाँ पे तो डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव लिखा है ना तुम? ठीक है। तो देखो, सबसे पहला चीज, श्याम अकाउंट जो है ना, श्याम देखो डेबिट हो रहा है 2250 से। तो हम लोग को क्या करना है? श्याम का अकाउंट खुला हुआ है क्या? खुला हुआ ही है मेरे हिसाब से। कहाँ गया मेरा श्याम का अकाउंट? हाँ, यही थोड़ा। तो श्याम अकाउंट को अपने को क्या करना है? 2250 से डेबिट करना है। लेकिन ये 2250 के अंदर दो चीज आ रहा है, 2150 और 100, तभी तो 2250 हो रहा है ना। तो अपने क्या करेंगे? टू 2250 में से दो चीज है, एक 2150 वाला अमाउंट है, एक 100 है। तो अपने पहले लिखेंगे टू कैश अकाउंट 2150, और फिर दूसरा इसमें लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100। तो देखो, मिला के श्याम अकाउंट क्या हो गया? 2250 से डेबिट हो गया। 2150 प्लस 100 कितना होता है? 2250। डिस्काउंट अलाउड का तो अलग से अकाउंट खोलोगी ना तुम। हर एक चीज का करिए। देखो, तुम्हारा जर्नल एंट्री क्या है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। श्याम अकाउंट डेबिट हुआ 2250 से। तुमको श्याम अकाउंट को क्या करना है? 2250 से डेबिट करना है। लेकिन ये 2250 के अंदर दो चीज आ रहा है। क्या आ रहा है? टू कैश अकाउंट 2150, और क्या आ रहा है? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100, है ना? टोटल अपने को क्या करना है? 2250 से श्याम अकाउंट को डेबिट करना है। लेकिन ये 2250 के अंदर कितना चीज आ रहा है? दो चीज आ रहा है। कौन कौन सा चीज आ रहा है? एक 2150, एक 100। तो 2150 वाला क्या था? कैश, तो टू कैश अकाउंट। और 100 क्या था? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आया? तो अपने तो वैसे ही करते हैं ना, जितना डेबिट दिया हुआ वो अपने कर दिए, उतना से डेबिट कर दिया उसका अकाउंट। फिर पर्टिकुलर्स में क्या है, उसको ऑपोजिट वाला लिखते हैं। तो लिख दिए टू कैश अकाउंट 2150, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100। अवनी, अर्शिल, पार्थ और प्रीति, मेरे को अगर ये वाला चीज पूछो, अगर पूछना है तो ये समझ में आया तुम लोग को? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम लोग को देगा ऐसा। नहीं मैम। हम बता रहे हैं, रुको पहले पूरा कर लेते हैं फिर बताते हैं। एक बार पूरा कर लेते हैं, उसके बाद तुम लोग को समझाते हैं। ये जर्नल एंट्री एक बार यहीं लिखे रहने दो।
देखो श्याम अकाउंट को तो अपने 2250 से डेबिट कर दिए, ठीक है ना। कैश अकाउंट में आओ, कैश अकाउंट कितना से क्रेडिट हो रहा है 2150 से, तो कैश अकाउंट में जाओ, कैश अकाउंट में आए अपने 2150 क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 2150 से कैश अकाउंट को क्या किया अपने क्रेडिट कर दिए। इधर क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, उसका ऑपोजिट वाला चीज, क्रेडिट का ऑपोजिट वाला चीज क्या होता है डेबिट। तो डेबिट में क्या लिखा हुआ था श्याम, तो बाई श्याम अकाउंट। नहीं डिस्काउंट रिसीव वाला चीज भी है ना, डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट खोलना पड़ेगा। अच्छा तुम डेट बोल रही हो April 28। डिस्काउंट रिसीव्ड वाला अकाउंट भी अपने को खोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट अपने खोले नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो रहा है 100 से क्रेडिट हो रहा है, तो 100 रुपए से अपने क्रेडिट किए, ये मेरा क्रेडिट साइड है अपने को पता है, तो 100 रुपए से क्रेडिट कर दिए। अब लिखेंगे क्या इसका ऑपोजिट वाला, क्रेडिट का उल्टा क्या होता है डेबिट। यहाँ पे बस लिखेंगे अपने बाई श्याम अकाउंट, और अपने को कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट में क्या किए थे, कैश अकाउंट को क्रेडिट किए थे 2150 से, और क्या लिखे थे बाई श्याम अकाउंट। वैसे डिस्काउंट रिसीव भी क्या हो रहा है 100 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, और क्या लिखेंगे बाई श्याम अकाउंट। और श्याम अकाउंट क्या है 2250 से डेबिट हो रहा है, तो अपने को 2250 से ही डेबिट करना है। लेकिन ये 2250 के अंदर दो चीज आ रहा है ना, 2250 के अंदर दो चीज आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, एक कैश और एक डिस्काउंट रिसीव्ड आ रहा है। तो कैश कितना का है 2150 का, तो इसलिए 2150 से पहले डेबिट किए। फिर 2250 के अंदर एक तो 2150 था और एक 100 रुपीज वाला अमाउंट था, एक 100 रुपीज से अपने क्या कर दिए इसको डेबिट कर दिए। तो टोटल देखो ये 2250 से डेबिट हो गया। 2150 का क्या था कैश, यहाँ पे हो गया टू कैश, और 100 रुपए का क्या था डिस्काउंट रिसीव, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर समझो मेरा ये जर्नल एंट्री होता नॉर्मल जो भी तक अपने करते आ रहे हैं, मान लो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2250 होता, तो अपने क्या करते श्याम अकाउंट को एक ही बार में यहाँ पे 2250 से डेबिट कर देते, और यहाँ पे क्या लिखते हैं अपने टू कैश अकाउंट, राइट यही करते हैं अपने। लेकिन यहाँ पे तो क्या दिया अपने को, सिंगल चीज नहीं दिया, यहाँ पे 2250 के अंदर दो चीज आ रहा है, तो ये दोनों अमाउंट अपने को दिखाना पड़ेगा। अपने एक ही बार में 2250 को डेबिट नहीं कर सकते, अपने को दिखाना पड़ेगा कि 2250 के अंदर दो चीज है, तो क्या है वो, समझ में आया। अर्शल पूछना है क्या। हाँ मैम समझ गया। ठीक है। हाँ देखो लिखा है ये तो। अच्छा April 30 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। कैश अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे, कितना से डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को 8000 रुपया से, और क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे उसका ऑपोजिट वाला, उसका ऑपोजिट में क्या लिखा हुआ है टू सेल्स अकाउंट। तुम लोग को बस यही याद रखना है, कैश अकाउंट अगर अपने को डेबिट करना है तो डेबिट वाला अमाउंट लिख दो, पर्टिकुलर्स में उसका उल्टा वाला तुम लोग को लिखना है बस। और जब क्रेडिट कर रहे हो टू कैश अगर लिखा हुआ है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करो, मैंने पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे उसका ऑपोजिट वाला जो डेबिट साइड में लिखा हुआ है वो करना। April 30। अच्छा और भी चीज है, अपना दूसरा जर्नल एंट्री क्या है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट का भी क्या करना पड़ेगा अपने को अकाउंट खोलना पड़ेगा, रेंट का अकाउंट खोल देते हैं, रेंट का अकाउंट खोल देते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड है, तो रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे अपने, कितना से डेबिट करेंगे 500 रुपया से। और हम लोग पर्टिकुलर्स वाले साइड में क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में टू कैश अकाउंट, डेट क्या हो जाएगा वही April 30। अब कैश अकाउंट में जाएंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मेरा जर्नल एंट्री था रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितना से क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट
500 रुपया से, और हम लोग क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, बाई रेंट अकाउंट April 30th। फिर लास्ट एंट्री है और एक तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। सैलरीज का भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को अकाउंट खोलना पड़ेगा क्योंकि सैलरीज का अकाउंट खुला नहीं है अभी तक। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितना से डेबिट हो रहा है सैलरीज, 3000 से। साइना क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, टू कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई सैलरीज अकाउंट। कैश अकाउंट में अपने आ गए, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 3000 से, देख रहे हैं, बाई सैलरीज अकाउंट, बाई सैलरीज अकाउंट April 30। समझ में आया। तो हम लोग का देखो पोस्टिंग हो गया है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा, है ना। तभी तो मेरा डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएगा। चलो अब बैलेंसिंग कैसे निकालेगा तुम लोग, डेबिट साइड को ऐड करो और क्रेडिट साइड को भी ऐड करो और दोनों का टोटल बनाओ। बताओ मेरे को कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट का 80,650 और डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। 1,10,000। तो मेरा डेबिट साइड ज्यादा बड़ा हुआ, है ना। तुम लोग इस डेबिट साइड को ऐड करेगा तो तुम लोग का देखो टोटल आएगा 1,10,500, 1,10,500। और क्रेडिट साइड को ऐड करके कितना बोला, 80,650। 80,650। तो कौन सा बड़ा हुआ, डेबिट साइड बड़ा हुआ, मतलब मेरा बैलेंस कहाँ पे आएगा, इस साइड में आएगा क्योंकि ये बड़ा है। तो जो बड़ा होता है ना वो अपने टोटल में दोनों जगह लिख देते हैं, दो लाइन छोड़ के लिखो क्योंकि बैलेंसिंग फिगर डालेगा ना तुम, बैलेंस इस साइड में से एक लाइन का गैप है। मतलब वैसे कोई गैप वैप की बात नहीं, तुम 3-4 लाइन छोड़ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि तुमको 1 लाइन 2 लाइन ही छोड़ना है, तुम 3-4 लाइन छोड़ दो, कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है। तो दोनों में से कौन सा अमाउंट हायर है, 1,10,500, वही वाला अमाउंट क्या है अपने दोनों जगह लिखेंगे। अब सुनो मेरा बात, इधर देखो, ये तो 1,10,500 आ गया, लेकिन यहाँ पे इसको अगर जब अपने ऐड कर रहे हैं तो क्या ये 1,10,500 आ रहा है, नहीं, ये कितना आ रहा है 80,650। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस कितना है 80,650 है, 1,10,500 बनाने के लिए यहाँ पे कितना बैलेंस डालना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे मैम कितना, 29,850। 29,850। वेरी गुड अर्शिल, 29,850। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस CD। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD। और डेट क्या डालेंगे बोलो तो, मंथ का। हम लोग कौन से मंथ का बना रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा मंथ का कैश अकाउंट है, अप्रैल का। तो हम लोग यहाँ पे मंथ के एंड का जो डेट होता है April 30 को हम लोग यहाँ पे बैलेंस डाले कि भाई मंथ के एंड में इतना बैलेंस बचा हुआ है कैश अकाउंट में। मैम समझ सीडी में, क्या होता है? CD मतलब कैरिड डाउन, कितना बैलेंस बचा हुआ है, कैरिड डाउन। समझा अर्शिल। हाँ मैम। अच्छा ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि मेरा डेबिट साइड ज्यादा था, क्रेडिट साइड कम था, इसीलिए यहाँ पे बैलेंस आया है। तो ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है, ये मेरा डेबिट बैलेंस है। नहीं, ये समझा रहे हैं क्योंकि तुम लोग MCQ में पूछता है ये सब, इसीलिए। क्लियर हुआ। तो अपने ऐसे बैलेंस निकालते हैं, पहले तुम लोग दोनों साइड ऐड कर लिया करो, देख लो कौन सा साइड बड़ा है, तो जो बड़ा वाला फिगर होता है वो दोनों जगह लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद जिस जो जगह कम है, मतलब जिस एरिया का अपना बैलेंस कम आया है वहीं पे मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो तुम लोग बड़ा वाला अमाउंट से वो जितना भी आया है इसको ऐड करके उसको माइनस कर दो, तो तुम लोग का 29,850 आ जाएगा। एट 50। चलो कैपिटल अकाउंट में आ जाओ।
तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपने को 1 लाख रुपया दिख रहा है, क्या डेबिट साइड में कुछ भी दिख रहा है? तो डेबिट साइड में कितना बैलेंस डालना पड़ेगा? 1 लाख रुपया डालना पड़ेगा, तभी अपना बैलेंस वो मैंने टोटल होगा अकाउंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 लाख। यहाँ पे तो हम लोग क्या डेबिट साइड में 2 लिखते हैं कि बाई लिखते हैं? 2 लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 बैलेंस CD। मैंने डेट क्या होगा? ये April 1 था, हम लोग मंथ के एंड में निकालते हैं बैलेंस, तो April 30th मंथ के एंड में बैलेंस निकलता है। अब इसको टोटल कर दो। डबल लाइन अपने टांग दिए, मतलब कि अकाउंट क्लोज कर दिए। चलो बैंक अकाउंट में आओ। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में कितना है? 70,000। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना है? 1,000। तो कौन सा ज्यादा है? 70,000 वाला। तो दोनों जगह हम 70,000 लिख देते हैं। 70,000 हम दोनों जगह लिख देते हैं। मेरे को किस साइड में बैलेंस डालना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस डालेंगे हम? 70,000 माइनस 1,000 कितना हो गया? 69,000। यहाँ पे हम लिख देंगे बाई बैलेंस CD। डेट क्या आ जाएगा? महीना का एंड, April 30th। ये भी कौन सा बैलेंस हुआ मेरा? ये भी मेरा डेबिट बैलेंस हुआ। चलो परचेजेस अकाउंट में आ जाओ। परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में था 5,000 और 2,250, मतलब टोटल कितना है? 7,250। 7,250। यहाँ पे भी लिख देते हैं 7,250। चलो अब हम लोग को बैलेंस यहाँ पे इतना ही डालना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो 7,250 और डेट मेरा क्या आ जाएगा? मंथ का एंड, दैट इज April 30th। कृष्णा अकाउंट, तो देखो कृष्णा अकाउंट को अपने को बैलेंस करने का जरूरत नहीं, बिकॉज डेबिट में भी 1,500 था और क्रेडिट में भी 1,500 ही है ना? मतलब 1,500 का इसको सेल्स किए थे, फिर वो 1,500 का कैश दे दिया मेरे को, राइट? तो अब इससे तो और कुछ लेना देना है नहीं, तो कोई बैलेंस नहीं बचा हुआ है, बस टोटल करके छोड़ दो। सेल्स अकाउंट में आ जाओ। सेल्स अकाउंट के, अच्छा सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,500 है। अच्छा April 30th का अपना जर्नल एंट्री क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स था क्या? हाँ मैम, कृष्णा अकाउंट और कैश अकाउंट भी होगा ना। अच्छा हम ये वाला कैश में लिख हाँ दिए थे, तो सेल्स में हाँ हाँ लिखना हाँ भूल गए थे ना। ठीक है कोई हाँ हाँ। दिक्कत नहीं, अभी लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स को भी मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा, हम भूल से छोड़ दिए। सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा मेरे को। 8,000। यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। April 30th हम डेट डाल देते हैं। ठीक है, तो टोटल मेरा कितना हो रहा है? 9,500। तो 9,500 हम इधर लिख दे रहे हैं। मेरे को बैलेंस यहाँ पे कितना डालना पड़ेगा? इतना ही डालना पड़ेगा 9,500। तो हम लिख देते हैं टू बैलेंस CD। $9,500 टू बैलेंस CD। श्याम अकाउंट, अच्छा यहाँ पे कितना हो रहा है? 2,250 और ये भी मेरा 2,250 है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों मेरा इक्वल है, तो यहाँ पे मेरा कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। बस अपने को नॉर्मली क्या करना है? टोटल करके छोड़ देना है। बैलेंसिंग करने का जरूरत नहीं है, ये अकाउंट अपने आप ही बैलेंस हो रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट साइड में 100 रुपया था, डेबिट साइड में कुछ है नहीं, यहाँ पे भी अपने को बैलेंसिंग फिगर 100 रुपया डालना पड़ेगा। तो टू बैलेंस CD, यहाँ पे टोटल कर देते हैं 100। रेंट अकाउंट, ये क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लोग को बैलेंसिंग फिगर 500 डालना पड़ेगा बाई बैलेंस CD।
अप्रैल 30th, अब टोटल कर दो। चलो बहुत बढ़िया। सैलरीज अकाउंट, इसको भी क्या करना पड़ेगा अपने को, बैलेंसिंग करना पड़ेगा, बिकॉज क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो अप्रैल 30 बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और इसको हम कर देते हैं टोटल। तो मंथ के एंड में अपने क्या कर रहे हैं, जितना बैलेंस बच रहा है उसको हम लोग CD के हिसाब से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। कैरिड डाउन, CD मतलब कैरिड डाउन। समझ में आया? देखो अब एक चीज तुम लोग को हम सिखा देते हैं, पहले तो पूछ लेते हैं इन लोग से। अवनी, अर्शिल, पार्थ और प्रीति, तुम लोग एक बार चैट बॉक्स में लिखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, कि क्लियर है, वैसे लिखो, फिर एक चीज बता देते हैं हम। ठीक है, इतना समझ में आ गया है, बढ़िया। तो हम लोग का मंथ के एंड में क्या होता है, कैरिड डाउन होता है, ठीक है ना। और हम लोग कौन सा डेट लिखते हैं, जो भी महीना का हम लोग कर रहे हैं उसका जो आखिरी दिन है ना। जैसे अप्रैल का लास्ट डेट कौन सा होता है, 30th, इसीलिए हम लोग महीना का लास्ट जो डेट होता है उस दिन हम लोग बैलेंस निकालते हैं। तो ये कौन सा बैलेंस है मेरा, डेबिट बैलेंस कि क्रेडिट बैलेंस? ये मेरा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस इसीलिए आया है बिकॉज मेरा डेबिट साइड ज्यादा है। अब ईयर के एंड में, ये सॉरी मंथ के एंड में अपने क्या करते हैं, कैरी डाउन करते हैं। लेकिन यही बैलेंस को मेरे को क्या करना पड़ेगा, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है, मई 1 को मेरे को यही बैलेंस को वापस लेके आना पड़ेगा। तो मंथ के एंड में होता है कैरिड डाउन, मंथ की शुरुआत में होगा, नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में होगा ब्रॉड डाउन। क्या होगा, ब्रॉड डाउन। तो कैरिड डाउन हो गया CD, ब्रॉड डाउन हो गया BD। समझ में आया? तो देखो ये मेरा कौन सा बैलेंस है, ये मेरा डेबिट बैलेंस है ना। अब हम लोग ये वाला बैलेंस को मई 1 में, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई 1 में क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे। महीना के एंड में कैरी डाउन किए थे, अगले महीने के शुरुआत में इसको ब्रॉड डाउन करेंगे। तो ये मेरा डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और डेबिट साइड में हम लोग को पता है 2 लिखते हैं। क्या लिखेंगे अब, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस लिखेंगे, 29,850, 29,850। फिर इस महीने का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो इस मंथ में रिकॉर्ड किया जाएगा। अपने पास तो दिया हुआ नहीं है तो अपने क्यों करेंगे, बट तुम लोग को एग्जाम में ये कैरी डाउन भी दिखाना पड़ेगा, और फिर ये कैरी डाउन को तुम लोग को ब्रॉड डाउन करके ही छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर सम गलत हो जाए। टीचर लोग तुम लोग को बोलेगी कि ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा तुम लोग को, हर अकाउंट में करना पड़ेगा। जैसे कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस कैरी डाउन हम लोग मंथ के एंड में कैरी डाउन कर दिए। ये कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? ये मेरा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड यहाँ पे यहाँ क्रेडिट साइड के कारण यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। ये है मेरा क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड कौन सा होता है, ये वाला साइड होता है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। तो अप्रैल तो खत्म हो गया, अब मई 1, अप्रैल के बाद मई आता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस कैरिड डाउन को अगले महीने ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस, 1 लाख। समझ में आ रहा है? बैंक, बैंक का यहाँ पे कौन सा बैलेंस आया था, डेबिट बैलेंस आया था, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा था इसीलिए यहाँ पे 69,000 का बैलेंस आया था। ये मेरा डेबिट बैलेंस है। अप्रैल के बाद मई आता है, तो इसका ये बैलेंस जो CD था इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा, अगले महीने इसको लेके आना पड़ेगा। तो मई 1, सिंस ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस लिखेंगे, 69,000। बहुत सारा बच्चा लोग कंफ्यूज हो गया, टोटल लिख देता है, टोटल नहीं लिखना है, ये जो बैलेंस है ना ये बैलेंस लिखना है अपने को। परचेजेस अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस था, मेरा डेबिट बैलेंस था, साइना इसका क्या लिखेंगे बताओ तो। ये जो परचेजेस अकाउंट का बैलेंस है मंथ के एंड में जो अपने बैलेंस निकालेंगे, मेरा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड वाज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, इसलिए यहाँ पे जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस। अब क्या करेंगे इसको, डेबिट साइड में हम लोग मई 1 लिखेंगे, बहुत बढ़िया, और फिर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 7250। ठीक है,
अब कंफ्यूज मत हो ना, इधर 7250 है, इधर भी अरे इधर तो कुछ था ही नहीं, तो ही तो ये टोटल वाला अमाउंट ही बैलेंसिंग बन गया ना, बैलेंसिंग फिगर बन गया। ध्रुव यहाँ पे कुछ लिखेंगे क्या, बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा क्या? नहीं, बैलेंस सीडी नहीं था तो बैलेंस बीडी कैसे होगा, है ना? ये तो ये वाला अकाउंट तो अपने आप टैली कर गया था, तो इसमें हम लोग का बैलेंस ब्रॉट डाउन करने का कुछ है ही नहीं। ध्रुव बताओ मेरे को, अपने इसका क्या करेंगे? ये मेरा कौन सा बैलेंस है पहले तो ये बताओ, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे किस साइड में? क्रेडिट साइड में मे 1 लिखेंगे और फिर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 9500। बढ़िया। श्याम अकाउंट तो टैली हो गया है, यहाँ पे बैलेंस सीडी नहीं है तो बीडी कैसे करेंगे फिर? डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मेरा कौन सा बैलेंस था? ये मेरा क्रेडिट बैलेंस था, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा था, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैलेंस लिखे, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड के कारण यहाँ पे मेरा बैलेंस आ रहा है मंथ के एंड में। अब अगले महीने के फर्स्ट डेट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। तो सिंस ये क्रेडिट बैलेंस, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपने? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 100। रेंट का ये मेरा कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा मे 1 में, मे 1 के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 500 रुपया। अब लास्ट सैलरीज का, ये भी मेरा डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड में 3000 लिखा हुआ था, इस कारण यहाँ पे मेरा बैलेंस आ रहा है। तो हम लोग डेबिट साइड में क्या करेंगे, इस बैलेंस को ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 3000। सिंस ये मेरा डेबिट बैलेंस है, इसलिए डेबिट साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बैलेंस को लिख रहे हैं। समझ में आया? तो बस यही चीज है लेजर में, और कुछ नहीं है। लेजर थोड़ा सा लेंदी है। चलो नेक्स्ट सम करो, नेक्स्ट सम का जर्नल बनाओ फटाफट एकदम। मैम तो हमको हर सम के बाद मैम हार्शिल, मैम हाँ बोलो। मैम हम लोग को हर सम के बाद, जैसे अगर अप्रैल है तो हम लोग को मई तक का लिखना पड़ेगा। हाँ लिखना पड़ेगा ये चीज, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाएगा। मैम अगर 2 मंथ इसमें मर्ज होता है, जैसे अप्रैल और मई दोनों, तो फिर अगर मान लो एक ही अकाउंट में तुम्हारा अप्रैल का भी ट्रांजेक्शन है, मई का भी है, तो ऑफ कोर्स अप्रैल के बाद मई आता है, तो मई का जो एंड वाला है, मतलब एंड डेट है, उसको तुम कंसिडर करेगा। फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन करेगा। मई के बाद क्या आता है? जून, तो जून 1 को ब्रॉट डाउन होगा बैलेंस। मान लो ठीक है तुम्हारा मैम। कैश अकाउंट, हम तुमको बता रहे हैं, तुम देखो, ये तुम्हारा कैश अकाउंट है मान लो, यहाँ पे तुम्हारा 3000 था, यहाँ पे तुम्हारा 2000 था, यहाँ पे 1000 रुपया था। अब तुम्हारा बैलेंस कहाँ आ रहा है? देखो 3000 प्लस 2000 5000 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 5000 लिखेंगे, ठीक है। मान लो इसका डेट था मई 28, इसका था जून 4, और इसका था जून 20। अब तुमको बैलेंस कब निकालना पड़ेगा? तुम्हारा सबसे पहला बात तो बैलेंस कितना आएगा? 3000 रुपया तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा, सॉरी 4000 रुपया बैलेंस आ जाएगा। ध्यान देना अर्जुन, 4000 तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा। तुम डेट कौन सा लिखेगा? ऑफकोर्स जून का जो एंड होता है, दैट इज जून 30। ये तुम्हारा बैलेंस सीडी हो जाएगा। फिर जून के बाद तुम्हारा क्या आता है? जुलाई, तो जुलाई 1 को तुम क्या करेगा? टू बैलेंस बीडी कितना? 4000 रुपया। ठीक है मैम। समझा? हाँ तो मैम। तुम्हारा जितना भी माने जो भी मंथ दिया हुआ हो, जो लेटेस्ट मंथ रहेगा उसका लास्ट वाला डेट तुम पकड़ेगा, उसी दिन तुम बैलेंस का माने वो सीडी वाला बैलेंस निकालेगा। उसके बाद जो भी डेट तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है, उसका नेक्स्ट मंथ जो है वो तुम्हारा ब्रॉट डाउन वाला हो जाएगा। जैसे जून के बाद जुलाई आता है, तो जुलाई 1 को तुम ब्रॉट डाउन करेगा। समझ गया मैम। हाँ, पार्थ कुछ पूछना है क्या? ठीक है, सोल्यूशन 3 का जर्नल एंट्रीज करो।
सोल्यूशन 3 का जर्नल एंट्रीज। मैम थर्ड मैम पीडीएफ में सोल्यूशन 2 तक है और अच्छा हाँ मैम तुम लोग को मैम सोल्यूशन 1 नहीं किया हुआ है तो वो करेंगे ना पहले। हम दे रहे हैं तुम लोग को। मैम पहला वाला नहीं करना है। नहीं वो लास्ट में करेंगे, वो अभी नहीं। देखो हम भेज दिए हैं, तुम लोग एक बार चेक करो। क्या लिखा हुआ है, मिल गया तुम लोग को? हाँ मैम मिल गया। पढ़ते हैं। अशोक ऑफ दिल्ली, पर ध्यान से देखो तुमको मिल जाएगा, इन लोग सबको मिल गया है। हाँ यही तो रहा, लिखा हुआ है ना। ऊपर वाला तो पढ़ना पड़ेगा ना, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तुम खाली टेबल वाला कर दिया ना। हाँ उसमें भी है, इसीलिए तो बोले अच्छे से तुमको ऊपर वाला पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज उसमें भी हिडन चीज रहता है। Ashok of Delhi started business on 1st April 2020 with machinery of rupees 4 lakh and furniture of rupees 1 lakh. ठीक है। He purchased these assets from Delhi. अब वो दिल्ली से खरीदे या झारखंड से खरीदे उससे मेरे को क्या मतलब है। And paid by check from his savings account. तो मतलब क्या कर रहा है वो, अपने सेविंग्स अकाउंट के थ्रू चेक मैंने पेमेंट कर रहा है। तो सेविंग्स अकाउंट से करे चाहे जिससे भी करे, उससे तो मेरे को मतलब नहीं है। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो मशीनरी और फर्नीचर लेके आ रहा है बिजनेस में, है ना। वो कैपिटल के तौर में ये सब चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ही इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख इन कैश, तो कैश भी लेके आ रहा है वो, मशीनरी भी लेके आ रहा है और फर्नीचर भी लेके आ रहा है। तो अगर हम कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करना चाहते हैं तो मेरा कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। या तुम लोग को अगर अकेला अकेला करना है तो तुम लोग वैसे भी कर सकते हैं, मशीनरी टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैपिटल और कैश टू कैपिटल। हाँ एक साथ भी ठीक है, अलग अलग भी ठीक है, तुम लोग को जैसा सूट कर रहा है। तो सबसे पहला अपना एंट्री हो जाएगा अप्रैल 1 का कंपाउंड जर्नल एंट्री हम पास कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मैम मशीनरी और फर्नीचर अकाउंट को बैंक अकाउंट से क्रेडिट नहीं करेंगे। नहीं क्योंकि बिजनेस का बैंक अकाउंट कम नहीं हो रहा है, प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल सेविंग्स अकाउंट है, उसके थ्रू वो पहले क्या कर रहा है, मशीनरी और फर्नीचर खरीद रहा है और फिर वो मशीनरी और फर्नीचर बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो वो चाहे अपना बैंक से वो कुछ भी खरीदे, हम लोग को अपना बिजनेस का अकाउंटिंग करना है ना, उसका अकाउंटिंग थोड़ी करना है। ओके। हाँ बिजनेस का बैंक अकाउंट कम नहीं हो रहा है, वो उसका खुद का सेविंग्स अकाउंट कम हो रहा है। तो ये कंफ्यूज करता है, इसीलिए ये वाला पार्ट ऊपर में दिया हुआ है और ये अच्छा चीज है, स्कूल में आ सकता है। बहुत बच्चा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है, जैसे अभी तुम कंफ्यूज हुआ। टू कैपिटल अकाउंट, तो मशीनरी कितना का लेके आ रहा है वो, 4 लाख रुपए का, और फर्नीचर कितना का लेके आ रहा है वो, 1 लाख रुपए का। पार्ट जहां पूछना होगा पूछना, प्रीति तुम भी। कैश कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है वो, 1 लाख रुपीज, और कैपिटल कितना हो गया मतलब 6 लाख रुपया। उसके बाद नेक्स्ट तो नॉर्मल जो टेबल में दिया हुआ है वही सब है, फटाफट कर लेते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम राम, तो जर्नल एंट्री क्या होगा मेरा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 55,000,
55,000। April 1 के बाद April 4th परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश ₹40,000। साइना क्या लिखी हो? नरेश, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा? 40,000। ध्रुव नेक्स्ट तुमको बोलना है April 6 का। April 6 में दिया हुआ है अपना सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बहुत इजी है। क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, अमाउंट कितना है? 70,000। बैंक इंटरेस्ट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड, और उसके बाद कोरियर चार्जेस डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा April 6 हो गया। April 6 के बाद April 12th, April 12th में क्या दिया हुआ है? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। फटाफट पार्थ अपना अनम्यूट करके मेरे को बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। हम जिसको जिसको पूछ रहे हैं तुम लोग अनम्यूट करके बताएगा। एकदम एक्टिव रहो, पार्टिसिपेट करो, ताकि मेरे को पता चले कि तुम लोग को आता है कि नहीं आता है। फटाफट बोलो कैश पार्थ। अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तुम सोच के बोलो क्या बोल रहे हैं तुम। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, अपने कैश जमा कर रहे हैं बैंक में, बैंक बढ़ रहा है ना, और कैश कम हो रहा है, बिजनेस से कैश निकल रहा है, हाँ, बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। तो बैंक बढ़ रहा है मतलब असेट बैंक इंक्रीज हो रहा है, अकाउंट, डेबिट। हाँ, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिटेड डेबिट कैश टू अकाउंट, कैश हाँ हाँ, अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट। तुम उल्टा बोल दिया मेरे को। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 80,000। April 12 के बाद April 14 परचेज्ड मशीनरी। अर्शिल क्या होगा परचेज्ड मशीनरी का? मैम परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्यों होगा परचेज्ड अकाउंट? मैम बिकॉज एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। कहाँ है एक्सपेंसेस तुम्हारा? वो मशीनरी तुम्हारा एक्सपेंस है कि असेट है? एसेट्स है मैम। तो फिर परचेज, तुम परचेजेस वर्ड कब यूज करता है? जब परचेज गुड्स लिखा हुआ होता है। यहाँ पे परचेज गुड्स थोड़ी ना लिखा है जो तुम परचेजेस वर्ड यूज करेगा। मैम बोलो। मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ, असेट का नाम अगर दिया हुआ रहेगा तो असेट का नाम डालेंगे ना अर्शिल अपने। मैम बट अगर इसमें एसेट्स बढ़ रहा है तो वो ओ हाँ, सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था। असेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, हाँ हाँ। और परचेज गुड्स लिखा हुआ रहेगा, सोल्ड गुड्स लिखा हुआ रहेगा तो अपने परचेजेस और सेल्स यूज करेंगे। अगर परचेज मशीनरी लिखा हुआ है या फर्नीचर लिखा है तो अपने असेट का नाम लिखेंगे ना, क्योंकि ये मेरा ठीक गुड्स है। नहीं है, इसको अपने बेचेंगे ना, इसको अपने लॉन्ग टाइम के लिए अपने बिजनेस में यूज करेंगे। हाँ मैम। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या होगा? 10,000। April 14 के बाद April 15 सोल्ड गुड्स टू गर्ग ब्रदर्स। अवनी क्या लिखी हो इसका? गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या है? 30,000। April 16 प्रीति मेरे को अनम्यूट करके बताओ। रिटर्न्ड गुड्स टू नरेश, रिटर्न्ड गुड्स टू नरेश का जर्नल एंट्री क्या होगा? return account debit to Naresh account credit
नहीं, देखो अप्रैल 4 में तुम नरेश से सामान खरीदी थी, नरेश से सामान खरीदी थी। यहाँ पे क्या था, ये तुम्हारा क्रेडिटर था, मतलब लाइबिलिटी था। तुम खरीदी और उसको पैसा नहीं दियो, इसलिए क्रेडिटर का नाम लिख रही हो। लाइबिलिटी भर रहा था तो क्रेडिट की। अब तुमको अप्रैल 16 में क्या बोला है, तुम उसको 2000 का सामान रिटर्न कर रही हो। अब जब तुम अपना क्रेडिटर को 2000 का सामान 40,000 में से 2000 का सामान रिटर्न कर रही हो, तो 2000 का सामान अगर उसको दे रही हो तो उसको अब पैसा तो दोगे नहीं। तो तुम्हारा जो नरेश है, लाइबिलिटी जो है वो 2000 से कम हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी कम होता है तो उसको अपने क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो नरेश को अपने डेबिट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरा लाइबिलिटी 2000 से कम हो रहा है। सिंस अब अपने को उसको पैसा देने का जरूरत नहीं है अब, क्योंकि अपने उसको उसका सामान दे दिए हैं। और क्रेडिट किसको करेंगे, जब तुम परचेज की थी तुम परचेज को डेबिट कर रही थी, अब तुम परचेज रिटर्न कर रही हो तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करोगी। तो परचेज रिटर्न लिखो चाहे रिटर्न आउटवर्ड लिखो, बात एक ही है। तो टू परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। समझ में आया प्रीति? प्रैक्टिस नहीं हो रहा है तुम्हारा। ये सब एकदम बेसिक जर्नल एंट्रीज है, इससे कई गुना ज्यादा तुम लोग का डिफिकल्ट आएगा एग्जाम में। तब क्या करेगा इतना, अगर ये सब नहीं बता पा रहे तुम लोग। अप्रैल 28, अप्रैल 28 में क्या लिखा हुआ है, पेड सैलरीज टू स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 10,000। पार्थ क्या होगा इसका जर्नल एंट्री? सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हाँ, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट मेरे को दिया हुआ है 10,000। अमाउंट सब एकदम सही से करना, नहीं तो फिर लेजर में प्रॉब्लम आ जाएगा। अप्रैल 30th, अप्रैल 30th। अभी क्या लिखी हो इसका जर्नल एंट्री तुम? मैम बैंक इंटरेस्ट रिसीव वाला, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक इतना लिखने का जरूरत नहीं, बस इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ओके मैम। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। जिसको जो नहीं समझ में आएगा एकदम इमीडिएट पूछ लेना कि मैम ये कैसे हुआ, बता दीजिए। कोई शर्माने वाला बात नहीं है। हम लोग को बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक अपने को इंटरेस्ट घर में पैसा लाके थोड़ी देगा, बैंक में ही अपना क्रेडिट कर देगा। तो मेरा अकॉर्डिंग टू मी अपना अकाउंट्स का रूल्स के हिसाब से बैंक असेट होता है, असेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपने डेबिट करेंगे, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किए। और बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इनकम मिल रहा है। इंटरेस्ट रिसीव मतलब मेरा इनकम हो रहा है, रेवेन्यू इनकम इंक्रीज होता है तो उसको अपने क्रेडिट करते हैं। इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है मेरे को, 400 रुपया, 400। और एक तो अप्रैल 30th है, पेड फॉर कोरियर चार्जेस ₹1000। अपने क्या कर रहे हैं, कुरियर वगैरह करवा रहे हैं तो मेरा कुछ खर्चा लग रहा है, तो ये मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो अपने उसको डेबिट करते हैं। कुरियर चार्जेस या एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपने डेबिट करेंगे। और क्या दे रहे हैं, अपने पैसा दे रहे हैं, दैट मीन्स टू कैश अकाउंट। हाँ प्रीति, डेबिट ये अमाउंट कितना है, 1000। बस जर्नल एंट्रीज हो गया अपना। अब अपने को क्या करना है, देखना है कितना अकाउंट अपना खुलेगा। हाँ देख लेते हैं हम। सबसे पहला मशीनरी अकाउंट, दूसरा फर्नीचर अकाउंट, थर्ड कैश अकाउंट, फोर्थ कैपिटल अकाउंट। तो पहला ही अपना जर्नल एंट्री में चार्ट अकाउंट खुल गया है। उसके बाद परचेजेस अकाउंट 5, कैश अकाउंट तो अपना ऑलरेडी खुल गया, परचेजेस अकाउंट खुल गया, नरेश अकाउंट 6 है ना, कैश अकाउंट खुला हुआ है, सेल्स अकाउंट 7, बैंक खुल गया क्या, नहीं बैंक नहीं खुला अभी तक, बैंक अकाउंट 8, कैश अकाउंट अपना खुला हुआ है,
मशीनरी अपना ऑलरेडी खुल चुका है, तो कैश भी खुला हुआ है। गर्ग ब्रदर्स 9 सेल्स खुल गया, यहाँ पे 7 में सेल्स खुल गया था। उसके बाद नरेश भी खुल गया था, नरेश भी हाँ 6 में है। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड मेरा नंबर 10th अकाउंट। सैलरीज 11, कैश ऑलरेडी खुला हुआ है, बैंक खुला हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 12 और कोरियर चार्जेस 13। ये कैश अकाउंट मेरा खुला हुआ है, तो टोटल 13 अकाउंट्स खुलेगा। टोटल कितना अकाउंट्स खुलेगा? 13 अकाउंट्स खुलेगा इस सम में। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो करते हैं अपने सबसे पहला मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है 4 लाख रुपए से, तो 4 लाख से मशीनरी को डेबिट करेंगे। साइना क्या लिखेंगे अपने इधर? टू व्हाट? टू कैपिटल अकाउंट। अपने को फर्नीचर पे ध्यान नहीं देना है, अपने डेबिट कर रहे हैं ना मशीनरी अकाउंट को, पर्टिकुलर्स के लिए देखना है उसकी क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है, तो बस सीधा अपने को वही लिख देना है, टू कैपिटल अकाउंट। डेट क्या दिया हुआ है मेरे को? April 1। April 1। मशीनरी अकाउंट के बाद अपना कौन सा अकाउंट खुलेगा? फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्रेडिट लिखते रहना तुम लोग। फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट हो रहा है। अर्शिल मेरे को बताओ तो क्या लिखेंगे आपने? फटाफट बताओ एकदम। हाँ मैम। यहाँ क्या लिखेंगे अपने? लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे हम? मैम हम लोग लाइक क्या हुआ? मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। देखो, हम यहाँ पे तुम्हारे लिए जर्नल एंट्री लिख रहे हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, और क्या था? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो मैम टू, हम लोग फर्नीचर को डेबिट साइड पे लिखेंगे। हाँ रुको तो तुम एक सेकेंड। 4 लाख, 1 लाख, 1 लाख और टोटल कितना हो गया? 6 लाख। देखो अर्शल ध्यान दो, मशीनरी अकाउंट अपना पहला अकाउंट था, हाँ मैम। तो डेबिट साइड में तुम 4 लाख रुपया लिखा, ये डेबिट साइड है अपना। हाँ। अब पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में डेबिट का उल्टा उल्टा साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है? टू व्हाट? टू कैपिटल। टू कैपिटल अकाउंट, तो अपने टू कैपिटल अकाउंट लिख दिए। समझ में आया? हाँ मैम। ये वाला हो गया। अब फर्नीचर अकाउंट में आओ। फर्नीचर अकाउंट कितना से डेबिट हो रहा है? 1 लाख। तो 1 टू लाख से, तो ये कैपिटल डेबिट साइड है मेरा। 1 लाख से अपने डेबिट करेंगे, और पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? डेबिट का उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है? टू कैपिटल। टू कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो मैम लास्ट में कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा तब? कैपिटल अकाउंट टोटल पूरा 6 लाख से क्रेडिट हो रहा है। 6 लाख के अंदर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो कैपिटल हाँ। अकाउंट को टोटल 6 लाख से तो क्रेडिट करेंगे, तो लिखेंगे बाई मशीनरी, बाई फर्नीचर, बाई कैश। ओके ओके। अच्छा तुम मेरे को बताएगा पहले, अब कैश अकाउंट हम खोल रहे हैं, कैश अकाउंट में क्या लिखेगा तुम बताओ तो मेरे को। टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट 1 लाख, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। वेरी गुड, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब समझ में आया तुमको? हाँ मैम। हाँ, तो कंफ्यूज होने का क्या है इसमें? मैम मैं कंफ्यूज इसलिए हो जा रहा हूँ लाइक दोनों साथ में रखना होता है इसमें कुछ जर्नल और ये, तभी मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, कैश अकाउंट खोल देते हैं। बैलेंसिंग करो तुम लोग। April 1, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अच्छा, अब एक तो क्या खोलना है अपने को? कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ेगा। कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा बनेगा ना,
कैश अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनेगा ना। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में अपने को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट 6 लाख से अपने को क्रेडिट करना है। 6 लाख के अंदर क्या आ रहा है, 3 अमाउंट आ रहे हैं, 4 लाख, 1 लाख और एक आ रहा है 1 लाख का। क्या 4 लाख का क्या था, मशीनरी था, तो बाई मशीनरी, बाई मशीनरी अकाउंट। 1 लाख का क्या था, फर्नीचर, तो बाई फर्नीचर अकाउंट। और क्या था, बाई कैश अकाउंट। कैपिटल के फॉर्म में प्रोप्राइटर ये सब लेके आ रहा। पार्ट समझ में आ रहा है। हाँ मैम। दूसरा जर्नल एंट्री है अपना कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 55,000। तो परचेजेस अकाउंट तो अपने को खोलना पड़ेगा यहाँ पे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को अपने को डेबिट करना है। डेबिट साइड मेरा ये वाला है। डेबिट कितना से करेंगे, 55,000 से डेबिट करेंगे। और क्या लिखेंगे इधर, टू कैश अकाउंट April 1, डेट दे देते हैं सब में, April 1, April 1 और April 1, यहाँ पे मेरा डेट दिया हुआ है। चलो ठीक है। पार्ट मेरे को बताएगा तुम, जो हम लोग का जर्नल एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो परचेज अकाउंट को तो हम डेबिट कर दिए, यहाँ पे तो लिख दिए कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब मेरे को क्या करना है, मैम कैश अकाउंट के हेड में हम लोग इसको है ना क्रेडिट करेंगे परचेसेज अकाउंट को। क्या लिखेंगे बताओ मेरे को। बाय परचेसेज अकाउंट। वेरी गुड, बाई परचेजेस अकाउंट, बाई परचेजेस अकाउंट। और अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं, 55,000 है ना, 55,000। डेट क्या है, April 1। ठीक है, चलो उसके बाद April 4 में है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। परचेजेस अकाउंट को हम कितना से डेबिट करेंगे, 40,000 से डेबिट करेंगे। और क्या लिखेंगे, टू नरेश अकाउंट, टू नरेश अकाउंट। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, April 4। और अब नरेश का अकाउंट खोलना पड़ेगा अपने को, नरेश का एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। नरेश का अकाउंट को क्रेडिट करना है मेरे को, कितना से, 40,000 से क्रेडिट करना है। और अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई परचेजेस अकाउंट, बाई परचेजेस अकाउंट। मेरा डेट क्या आ जाएगा, April 4। फिर है April 6 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 70,000 से। और यहां लिखेंगे अपने ऑपोजिट वाला, टू सेल्स अकाउंट। डेट क्या है, April 6। अब सेल्स अकाउंट खोलना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अपने, कितना से क्रेडिट करेंगे, 70,000 से। और इधर अपने लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। डेट क्या है, April 6। April 12 का जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट खुला हुआ है क्या, नहीं बैंक अकाउंट खुला हुआ नहीं है, बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा मेरे को। हम यहाँ पे लिख देते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, 80,000 से डेबिट हो रहा है, तो 80,000 लिखेंगे डेबिट साइड में। और पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। डेट क्या आ जाएगा, April 12। अब कैश अकाउंट में जाना पड़ेगा कि कैश अकाउंट 80,000 से क्रेडिट हो रहा है, 80,000 से क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट। और इधर क्या लिखेंगे अपने, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट April 12। April 14 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट तो खुला हुआ है अपना, मशीनरी अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे 10,000 से।
और हम लोग पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। मेरा डेट क्या आ जाएगा, अप्रैल 14। हम लोग मैच कर रहा है ना। कैश अकाउंट में जाना पड़ेगा कि कैश अकाउंट 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट 10,000 से क्रेडिट हो रहा है। और इधर लिखेंगे बाई मशीनरी अकाउंट, बाई मशीनरी अकाउंट। डेट क्या आएगा, अप्रैल 14। अप्रैल 15 गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स का अकाउंट खुला हुआ है, गर्ग ब्रदर्स का अकाउंट खोलना पड़ेगा, गर्ग ब्रदर्स का अकाउंट खोलना पड़ेगा। गर्ग ब्रदर्स का अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे 30,000 से, 30,000 से डेबिट किए और इधर क्या लिखेंगे, उल्टा वाला टू सेल्स अकाउंट। मेरा डेट हो जाएगा अप्रैल 15। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 30,000 से, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 30,000 से और इधर लिखेंगे अपने बाई गर्ग ब्रदर्स। डेट क्या हो जाएगा, अप्रैल 15। अप्रैल 16 का जर्नल एंट्री है नरेश अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। नरेश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, नरेश अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है, तो नरेश अकाउंट को डेबिट करेंगे 2,000 से और इधर क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। तुम लोग कौन सा नाम से खोला है, परचेज रिटर्न की रिटर्न आउटवर्ड? ठीक है, परचेज रिटर्न ही लिख देते हैं हम भी, टू परचेज रिटर्न। और डेट क्या हो जाएगा, अप्रैल 16। अब परचेज रिटर्न का मेरे को अकाउंट खोलना पड़ेगा क्योंकि वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितना से क्रेडिट हो रहा है, 2,000 से। और अपने क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, बाई नरेश अकाउंट। मेरा डेट वाले कॉलम में आ जाएगा अप्रैल 16। उसके बाद है अप्रैल 28 सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरीज अकाउंट खोलना पड़ेगा, सैलरीज अकाउंट खोलना पड़ेगा। सैलरीज अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितना से डेबिट हो रहा है, 10,000 से। और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। डेट हो जाएगा अप्रैल 28। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000 से, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे, कितना से क्रेडिट करेंगे, 10,000 से। और लिखेंगे बाई सैलरीज अकाउंट। डेट क्या हो जाएगा, अप्रैल 28। अप्रैल 30 बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। बैंक अकाउंट को अपने को डेबिट करना है, बैंक अकाउंट खुला हुआ था ना शायद, बैंक अकाउंट तो खुला हुआ था, हाँ बैंक अकाउंट खुला हुआ है। 400 रुपया से डेबिट करना पड़ेगा। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। मेरा डेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, अप्रैल 30। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट अपने को खोलना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट हो रहा है, 400 रुपए से क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। और क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। मेरा अमाउंट, डेट क्या आ जाएगा, अप्रैल 30। ठीक है, बैंक अकाउंट में तो लिख दिए थे अपने। अब लास्ट वाला जर्नल एंट्री, पोस्ट, ये कोरियर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। हम जर्नल एंट्री में क्या लिखे थे हम देख लेते हैं। हाँ, तो कोरियर एक्सपेंसेस या कोरियर चार्जेस अकाउंट को अपने को डेबिट करना पड़ेगा, इसका एक अकाउंट खोलना है।
इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितना से डेबिट करेंगे, 1000 रुपीज से। और इधर क्या लिखेंगे अपने, टू कैश अकाउंट। मेरा डेट क्या आ जाएगा, April 30th। अब कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अपने, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कितना से क्रेडिट करेंगे, 1000 से क्रेडिट करेंगे। और इधर अपने क्या लिखेंगे, बाई कोरियर चार्जेस, बाई कोरियर चार्जेस अकाउंट। डेट क्या आ जाएगा, April 30th। बस हो गया। अब बैलेंसिंग करना है। मशीनरी अकाउंट इस साइड में 4,10,000 है, तो अप्रैल ही है मेरा यहाँ पे मंथ। तो April 30 में क्या है अपने को, मंथ एंड में अपने को बैलेंस करना पड़ेगा इस अकाउंट को। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 4,10,000। अभी अकाउंट को इक्वल कर देंगे, टोटल कर देंगे, 4,10,000। ये मेरा कौन सा बैलेंस है, ये मेरा डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड के कारण यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। तो अपने को नेक्स्ट मंथ अप्रैल के बाद क्या आता है, May 1 को क्या करना पड़ेगा, इस बैलेंस कैरिड डाउन को ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा अगले महीने के फर्स्ट डेट को। तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिखेंगे, 4,10,000। डेबिट साइड में अपने क्यों लिखे, क्योंकि ये मेरा डेबिट बैलेंस है, ये मेरा डेबिट बैलेंस है, इसलिए डेबिट साइड में आ गया। फर्नीचर 1,00,000 रुपया ही था डेबिट साइड में, और तो कुछ था नहीं। तो क्रेडिट साइड में भी क्या आ जाएगा, हम लोग मंथ एंड में लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD 1,00,000, टोटल कर देंगे। टोटल कर दिए। अब ये मेरा कौन सा बैलेंस है, ये भी मेरा डेबिट बैलेंस है। तो हम लोग नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट में इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। तो सिंस ये डेबिट बैलेंस है, इसलिए डेबिट साइड में आ रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000। बहुत बढ़िया। कैश अकाउंट अपने को देखना है, ऑनलाइन तुम लोग भी अपना करो और मेरे को बताओ तुम लोग का बैलेंस कितना आ रहा है। हम नहीं बताएंगे, तुम लोग ट्राई करो। कैश का तुम लोग बताएगा मेरे को। तुम लोग का कितना आ रहा है, ट्राई करो खुद से करने की। फर्स्ट कैश वाले का, क्या बोला तुम, फर्स्ट कैश वाले का कैरी डाउन 14,000। फर्स्ट कैश वाले का कैश अकाउंट एक ही क्या है, क्या हुआ तुम लोग का निकला नहीं क्या अभी तक, अवनी और पार्थ। मैम एक सेकेंड। हाँ, 76,000, कितना, 76,000। कैसे, तुम्हारा ये कितना आ रहा है, 1,70,000 हो रहा है यहाँ पे, और तुम हाँ इसको ऐड करो, 1 लाख है ना, इसको हाँ तुम एक गलत ऐड कर रहे हैं। तुम कैलकुलेटर लेके बैठो ना पार्थ। 55,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000 प्लस कर रहे हैं अभी। 1,56,000 इधर। हाँ हम कर रहे हैं, 1 मिनट हम लोग बता रहे हैं कितना 14,000 आ रहा है। कितना आ रहा है। 14,000। हाँ वेरी गुड, उतना ही आएगा। तो तुम्हारा ये वाला साइड को ऐड करने के बाद आ रहा है 30,000, नहीं 3,01,000, राइट। हाँ मैम एक 3 सेकेंड। लाख
1000 इतना ही आ रहा है। 3,01,000 कैसे आएगा? नहीं कोई रुकिए, रुको हम अपना कैलकुलेटर निकाल लिए। हम बता रहे हैं तुम लोगों को कितना आएगा वो। मैम 50,000 1,56,000 आ रहा है। हाँ हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 1,56,000 राइट। ये आ रहा है वन हाँ लाख मैम फिफ्टी वही तो सिक्स बोल। थाउजेंड और पार्थ इसको ऐड करके तुम्हारा आ रहा है 1,70,000। तो तुम कहाँ से हाँ क्या वो बोला मेरे को तो समझ ही नहीं नहीं आया। नहीं, सेकंड वाला का 1,56,000 था। फर्स्ट वाला का मैं गलती से वो 10,000 वो 10 नहीं दिया था यहाँ पे, तो वो थोड़ा वो हो गया। बट सेकंड वाला ठीक आया। हाँ 1,70,000 ज्यादा है तो यही दोनों जगह हम लोग लिख देंगे। अब मेरा बैलेंस किस साइड में क्या आएगा पार्थ बताओ मेरे को, कहाँ पे क्या लिखे हम। 1,56,000 है लेकिन इस एरिया को अपने को 1,70,000 करना है तो और कितना करना पड़ेगा अपने को, बैलेंस डालना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ पार्थ 14,000 14,000 14,000। 14,000 तुम इतना सोच क्यों रहे। 1,70,000 माइनस 1,56,000 14,000 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 14,000। तो ये मेरा कौन सा बैलेंस हुआ, ये मेरा डेबिट बैलेंस हुआ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। तो मे 1 हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 14,000। कैपिटल अकाउंट का टोटल कितना हो रहा है 6 लाख रुपया। तो मेरे को यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा। April 1 टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD 6 लाख रुपीज। इसको हम टोटल कर देते हैं। अभी मेरा कौन सा बैलेंस है, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज्यादा है इसलिए यहाँ पे बैलेंस आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे। मे 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 6 लाख रुपया। परचेजेस 55,000 प्लस 40,000 कितना होता है 95,000। तो 95,000 हम यहाँ पे टोटल लिख दे रहे हैं दोनों जगह का। क्रेडिट साइड में तो कोई बैलेंस ही नहीं है तो पूरा 95,000 का बैलेंस अपने को डालना पड़ेगा April 30 को बाई बैलेंस CD 95,000। अब ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे मे 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 95,000। नरेश अकाउंट क्रेडिट साइड में 40,000 है, डेबिट साइड में 2,000 है। यहाँ पे और कितना बैलेंस डालना पड़ेगा ताकि 40,000 हो जाए, 38,000 का बैलेंस डालना पड़ेगा अपने को। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन April 30, ये मंथ के एंड में अपने बैलेंस डालते हैं। तो 40,000 टोटल हो गया अपना। अभी मेरा कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे मे 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,000। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का टोटल कितना हो रहा है 1 लाख रुपया। तो अपने को यहाँ पे बैलेंस डालना पड़ेगा कि किस साइड में बैलेंस नहीं है। टू बैलेंस CD 1 लाख, इसको हम टोटल कर देते हैं। साइना क्या लिखेंगे, अब कहाँ पे लिखेंगे, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है ना तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे अपने बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना
1 लाख। बैंक कितना हो रहा है ये? 80,400, 80,400 हो रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्रैल 30th बाई बैलेंस CD 80,400। ये मेरा कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड में हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे। तो May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 80,400। गर्ग ब्रदर्स का तो 30,000 ही आ जाएगा बैलेंस बाई बैलेंस CD 30,000। इसको टोटल कर देते हैं। अभी मेरा कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड में लिख देंगे May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 30,000। परचेजेस रिटर्न, ये मंथ एंड में अपने पहले बैलेंस CD करेंगे। टू बैलेंस CD कितना? 2,000। टोटल कर देते हैं। अभी मेरा कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड में आएगा May 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 2,000। सैलरीज अकाउंट को भी टोटल करना है। अप्रैल 30 को बाई बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। इसको टोटल कर दे रहे हैं हम। अब सिंस ये मेरा कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो हम क्या करेंगे? ब्रॉट डाउन कर देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 10,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड का यहाँ पे 400 है। तो हम लोग टोटल करेंगे और हम लोग बैलेंस डालेंगे मंथ एंड में। टू बैलेंस CD 400। और सिंस ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है तो मेरे को क्रेडिट साइड में जाके क्या करना पड़ेगा? ये एंट्री पास करना पड़ेगा ब्रॉट डाउन वाला। कोरियर चार्जेस डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में नहीं है, तो अप्रैल 30 में अपने यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD कितना? 1,000। टोटल कर देते हैं 1,000। अब ये मेरा कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो हम लोग डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा? 1,000। तो ये हो गया अपना लेजर। नेक्स्ट डे क्या करेंगे ना, अपने लेजर चैप्टर को खत्म कर देंगे। एक सम करना है लास्ट वाला 4 और एक सम करना है क्वेश्चन नंबर 1, है ना? तो बस ये 2 करेंगे और अपना लेजर चैप्टर खत्म। क्लास यही एंड करते हैं आज। नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। एक सेकेंड अवनी।